हेलो हाय एवरीवन। देखो नेक्स्ट अपन का टॉपिक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर अपन किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जनरली अपन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले अपन इससे पहले कुछ और टर्म के बारे में स्टडी करते हैं। देखो आपने नाइन्थ क्लास के अंदर दो चीज़ें पढ़ी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ पे देखो अपन ने ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, ऐसी एनर्जी जो मोशन के कारण हो उसे अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी अपन किसे कहते हैं, ऐसी एनर्जी जो हमारी पोजीशन के कारण है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हमारी दो एनर्जी के टाइप्स थे, एक काइनेटिक एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं दोनों के पास एनर्जी होती है उसे अपन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट पोजीशन में होते हैं और उन्हों के अंदर जो एनर्जी होती है तो उसे अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वहां पे देखो अपन एक एग्जांपल बताया था कि जो चीज़ें प्लेन सरफेस में मूव करती है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जो चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती है तो वो चीज़ें देखो ऊपर थी इस वजह से नीचे आई, तो पोजीशन के कारण वो नीचे मूव कर रही है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण होती है। और फिर देखो अगर अपन उससे भी छोटी क्लास में जाते हैं, 8th क्लास के अंदर देखो आपका एक एग्जाम्पल था कि तीर कमान के अंदर जैसे अपन कमान के अंदर तीर को पीछे से क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो एक पोजीशन मिल जाती है और ज़्यादा आप स्ट्रेच कर जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वो आगे की तरफ मूव करेगी। अब क्यों उसने आगे की तरफ मूवमेंट परफॉर्म की, क्योंकि आपने उसको पीछे की तरफ खींचा था, तो एक पोजीशन दी, उसके बाद में उसने क्या वर्क परफॉर्म किया। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क अपन उसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे जो जो तीर कमान के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो बेसिकली उसके पोजीशन के कारण हुई। अगर आप पोजीशन यहाँ पे रखते कुछ नहीं होता, नीचे गिर जाती। जब आपने पोजीशन यहाँ तक लेके आए तो उसने आगे की तरफ मूवमेंट परफॉर्म की। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो वही पोटेंशियल टर्म यहाँ पे भी आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन के पास अगर उसकी पोजीशन के कारण एनर्जी हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब किस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखो डिफाइन करने का तरीका कुछ अलग तरीके से, मगर कॉन्सेप्ट वही है। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, या एक हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे अपन के इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होती है। तो अपन क्या करते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को, जो यूनिट चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल का मतलब इसके ऊपर बेसिकली चार्ज कितना हो, 1 कूलम चार्ज हो। अगर अपन इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनेटिव से लेकर किसी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक डेफिनेट पोजीशन पे लेके आते हैं, इस पोजीशन का नाम अपन ने क्या दे दिया, ए पोजीशन दे दिया। तो अपन देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आएंगे, जितना अपन वर्क डन करेंगे वही वर्क डन इसकी बेसिकली एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसे अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अभी 1 मिनट के लिए यहाँ पर रुको। अब देखो अपन क्या कहते हैं, तीर कमान वाले एग्जाम्पल के अंदर अपन ये कहते हैं कि जैसे आपकी ये कमान है, आपने उसके अंदर तीर को लगाया। अब जितना आप देखो वर्क करोगे पीछे खींचने के लिए, यही वर्क आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेम तरीके से देखो अपन का ये बेसिकली क्या है, कमान है, और जो ये एक चार्ज है वो बेसिकली क्या है, एक तीर की तरह काम करता है। जितना आप इसको वर्क करोगे यहां से लेकर ए पॉइंट तक ले आने में, ये सारा का सारा वर्क डन आपकी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसी एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, उसी एनर्जी को अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को फिर से छोड़ दोगे तो क्या करेगी, देखो अगर आप यहाँ पे कमान को ऐसे छोड़ दोगे तो वो कमान आगे की तरफ मूव करेगा, सॉरी तीर आगे की तरफ मूव करेगा। सेम तरीके से अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ दोगे तो वो आगे की तरफ मूवमेंट परफॉर्म करेगा, और उसी मूवमेंट के कारण अपन की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे अपन इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे जितना आप वर्क डन करते हो उस चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर पॉइंट, वो अपन की क्या थी, इन्फिनेटिव से लेकर ए पॉइंट ले आने तक जितना अपन ने वर्क डन किया है वही वर्क डन इसकी एक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन के हिसाब से अपन का इसका फॉर्मूला बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनेटिव टू द पर्टिकुलर पॉइंट। कि आपने कितना वर्क डन किया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट मूव करवाने के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट अपन की इन्फिनेटिव है, दूसरी पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपन का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखो वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को
W से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को देखो अपन को पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, जो अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा है। इन द केस अगर कुछ चीज़ें आपको पहले वाली वीडियो के मिस हो गई है तो ऊपर देखो एक लिंक आई होगी, उसके ऊपर आप क्लिक करके पीछे आप वीडियोस भी देख सकते हो। और प्लीज़ अगर आप देख रहे हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। यहाँ पे देखो अगर अपन आगे कंटिन्यू चलेंगे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का देखो यूनिट क्या, फॉर्मूला क्या बन गया अपन का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन को W से और चार्ज को अपन ने Q से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट बेसिकली अपन को फॉर्मूले से ही पता होता है। अपन को पता है वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक तो यूनिट हो जाता है जूल अपॉन कूलॉम, जिसे अपन J/C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वोल्ट। वोल्ट क्यों, बेसिकली एलेसेंड्रो वोल्टा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनके ऑनर के अंदर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या रख दिया, वोल्ट रख दिया। जैसे अपन ने वहां पर एम्पियर यूनिट रख दिया था, तो सेम तरीके से यहाँ पर अपन ने वोल्ट यूनिट रख दिया। तो अपन का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का SI यूनिट जूल अपॉन कूलम या वोल्ट, ये बेसिकली इसके SI यूनिट है। अब आगे अपन देखो पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखो आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अपन का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे घर के अंदर 240, 260, 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो वो वोल्ट बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और जो उसके अंदर करंट फ्लो होती है उसे अपन एम्पियर कहते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो एक कंफ्यूजन आती है कि सर अपन ने डेफिनेशन तो पढ़ ली, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इट इज नोन एज बाय इलेक्ट्रिकल करंट, रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इट इज नोन एज बाय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मगर एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये दोनों चीजें होती क्या है, अभी तक हमारे माइंड में कंफ्यूजन है। एक ही इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर अपन दो दो टर्म क्यों यूज करें, एक करंट भी यूज करें, पोटेंशियल भी यूज करें। हम ये कहते हैं कि एक वायर के अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो करी है और इसके अंदर 240 वोल्ट है, तो एक ही चीज के अंदर अपन दो दो चीजें क्यों यूज करें। यहाँ पे भी अपन चार्ज को, वर्क और चार्ज के बारे में डिफाइन करें, वहां पर चार्ज और टाइम टाइम का कॉन्सेप्ट था। तो दोनों चीजें बेसिकली क्या कर रही है, एक डाउट कर रही है, कंफ्यूजन तो नहीं कर रही है, मगर एक डाउट का मतलब कि चीजें समझ में आने के बाद में भी कुछ भी अभी भी मन में कुछ है कि ये दोनों चीजें क्यों यूज हो रही है बेसिकली एक ही वायर के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल करंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये अपन की एक वायर है, इस वायर के अंदर क्या करें, इलेक्ट्रॉन फ्लो करें। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं और उस पॉइंट के अंदर अपन एक स्टॉप वॉच लेकर खड़े हो जाते हैं। अपन ये फाइंड करते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पर क्या वॉच लगाई, अपन ने ये कहा कि एक सेकंड के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो वो अपन की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल करंट। कि एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब फ्लो करेगी, फ्लो का मतलब मूवमेंट। अब देखो सपोज करो एक नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ियां चल रही है, तो देखो गाड़ियां क्या सभी हमेशा एक स्पीड से चलती है, नहीं, कोई गाड़ी धीरे चलती है, कोई गाड़ी तेजी से चलती है। तो अपन ये फाइंड करना चाहते हैं कि सारी गाड़ियों का एवरेज स्पीड क्या है। तो यहाँ पे देखो गाड़ियां जब मूव करती है रूट्स के ऊपर, तो उनकी कुछ ना कुछ देखो फ्लो मूवमेंट के साथ साथ क्या होती है, उनकी स्पीड होती है। तो उनकी स्पीड कितनी है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वो तो हो जाएगी अपन की इलेक्ट्रिकल करंट। मगर कितनी स्पीड से मूव करेंगे वो अपन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी अपन किसे कहते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज बाय द एनर्जी। वर्क का मतलब क्या कि वो मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, तभी अपन उसे क्या कहते हैं, वर्क करते हैं। तो अभी मूवमेंट, तो इनडायरेक्टली ये सारी चीजें किसके साथ रिलेटेड है, स्पीड के साथ रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में अपन ये कहते हैं कि अपन ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे तीर कमान का कॉन्सेप्ट, कि बेसिकली यहाँ पे तीर हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कमान हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। अभी हम उस चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से इलेक्ट्रिकल सर्किट में ले आने में जितना वर्क डन करते हैं उतने ही वर्क डन वो, जैसे अपन उसको छोड़ देंगे तो वो आगे की तरफ परफॉर्म करेगा। देखो तीर कमान में भी यही होता है, ये अपन की कमान होती है, ये तीर होती है। अपन इसको जितना पीछे खींचेंगे उतनी तेजी से वो आगे जाएगा, जितना आप काम करोगे वर्क डन, वही वर्क डन आपके एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे अपन ने देखो यहाँ पे लेके आए, जैसे अपन इसको छोड़ेंगे तो ये बेसिकली आगे की तरफ अगर यहाँ पे वायर्स लगी होगी, तो इस वायर के अंदर ये अपन के चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अपन के ये चार्ज पार्टिकल्स कौन से होंगे, अपन इलेक्ट्रॉन सपोज करते हैं।
तो अभी ये जैसे मूव करेंगे तो कितनी स्पीड से मूव करेंगे, तो वो तो हो जाएगा अपन का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और एक सेकंड के अंदर अपन के कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो वो अपन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ अपन को समझ में आ गई, जैसे ये नेशनल हाईवे, अब यहाँ पे देखो गाड़ियाँ जा रही है, अगर कम स्पीड से गाड़ियाँ जाएगी तो एक सेकंड के अंदर कम गाड़ियाँ, अगर हमारी एक चेक पॉइंट लगी हुई है तो इस चेक पॉइंट से अगर कम स्पीड से सारी गाड़ियाँ जा रही है तो कम ही गाड़ियाँ एक सेकंड के अंदर निकल जाएगी। अगर ज़्यादा स्पीड से जाएगी तो उसी चेक की पॉइंट से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ एक टाइम के अंदर जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बेसिकली वोल्टेज और करंट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि करंट ये फाइंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अपन इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं ये स्पीड बताता है कि कितनी स्पीड से वो चीज़ें मूव करती है। तो ये दोनों चीज़ें देखो अपन के इसी कंडीशंस के अंदर आती है। 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखो अपन को एक चीज़ समझ में आ गई कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो अभी देखो आपके माइंड के अंदर दोनों क्लियर होना चाहिए कि एक वायर के अंदर अपन के इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं एक सेकंड के अंदर, वो अपन का हो जाएगा इलेक्ट्रिकल करंट। कितनी स्पीड से जा रहे हैं वो अपन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो ये स्पीड एक समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। मगर आपको देखो रियल में क्या होता है, रियल में मतलब स्पीड ही होती है इन द केस अगर अपन अच्छी तरीके से इतना डीप जाकर समझने की कोशिश करते हैं। मगर डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, कि आप जितना वर्क डन करते हो उस चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए, वही वर्क डन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमने देखो छोटी क्लासेस के अंदर या पहले अपन 9th के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आगे भी आप पढ़ोगे कि जो आपका वर्क डन होता है वही हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो नेशनल हाईवे का मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि जैसे एक हाईवे के अंदर गाड़ियाँ जा रही है, अगर स्लो स्पीड से जाएगी तो एक पॉइंट से कम गाड़ियाँ पास हो जाएगी। अगर तेज़ी ज़्यादा स्पीड से या फास्ट स्पीड में जाएंगे तब एक ही पॉइंट से ज़्यादा गाड़ियाँ क्या है मूव कर सकती है। तो इसका मतलब स्पीड का मतलब अपन क्या कह रहे हैं, वोल्टेज। अगर कम वोल्टेज होगा तो कम करंट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ अपन को समझ में आई कि वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब यही कॉन्सेप्ट अपन आगे चलकर ओम्स लॉ के अंदर पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। अब देखिए अपन का नेक्स्ट अपन का टॉपिक स्टार्ट होता है, वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब देखो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन को अपन डिफरेंस कहते हैं कि दो पॉइंट के बीच में कितनी चेंजिंग आ रही है, या दो चीज़ों क्वांटिटीज के बीच में जो चेंजिंग आती है उसे अपन डिफरेंस कहते हैं। और कैसे चेंजिंग का पता चलता है, सब्सट्रैक्शन से। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि अपन हम दो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस फाइंड करना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, कि अभी देखो अगर अपन किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से ए तक लेके जाते हैं तो उसे तो कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ईपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर सपोज करो ये अगर हमारी क्या है, ये हमारी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, या इलेक्ट्रिकल अपन का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब इसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अपन एक चार्ज पार्टिकल को कहाँ से कहाँ मूव करवाते हैं, बी पोजीशन से ए पोजीशन तक मूव करवाने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे बी ऐसे तो जाएंगे नहीं, हम कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे इस चार्ज पार्टिकल को एक पोजीशन से मतलब बी पोजीशन से ए पोजीशन तक ले आने के लिए। तो अभी आपने कितना वर्क डन किया, यही आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप चार्ज पार्टिकल को, जैसे ये अपन का इलेक्ट्रिकल सर्किट है मेरा हैंड, अगर आप चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेकर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हो, जो आप वर्क डन करते हो यही वर्क डन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप इसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो, और जो वर्क डन करोगे यही वर्क डन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो यही वर्क डन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वर्क डन आपका कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, कि दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे अभी हम बी पॉइंट से ए तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा जिसे अपन वी बी कहते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा जिसे अपन वी ए कहेंगे। तो वी ए को अपन वी बी से माइनस करेंगे तो जो अपन को आंसर मिलेगा वही अपन का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब यहाँ बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव करवाने के लिए अपन जो वर्क डन करेंगे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो रिप्रेजेंट करते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वी ए माइनस वी बी वर्क डन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को क्यू से। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन की, या
W अपॉन क्यू, या शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपन VAB कहते हैं। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, और कूलम चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। तो जूल अपॉन कूलम या वोल्ट। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आ रहा है वोल्ट, और अपन के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट क्या आ रहा है वोल्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट क्या होता है, एक सिंगल या सेम होता है। अब यूनिट सेम क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल के अंदर दोनों एक ही क्वांटिटी है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जो सपोज करो हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं शुगर खरीदने, शक्कर खरीदने जाते हैं। हम ये कहते हैं कि 5 किलो भाई साहब शक्कर दे दो, तो वो अपन को 5 किलो शक्कर देते हैं, और हमारे पास पैसे इतने होते नहीं, 500 रुपये की होगी 5 किलो सपोज करते हैं, और हमारे पास 300 रुपये। तो हम ये कहते हैं कि आप 2 किलो शक्कर कम कर दो। तो अब हम क्या करें, उस शक्कर के अंदर कम करें, मतलब सब्सट्रैक्ट करें डिफरेंस। अभी भी हमारी कितनी बचेगी, अब जैसे अपन 5 में से 5 में से 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 के पीछे क्या लगाएंगे केजी। जब सिमिलर क्वांटिटीज एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होती है तो उनका यूनिट चेंज नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या होगा चेंज होगा। तो अगर अपन 5 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 केजी आएगा। तो यहाँ पे भी देखो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाने के लिए यहाँ पे भी इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था, यहाँ पे भी इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को दूसरे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से सब्सट्रैक्ट करोगे, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा मगर यूनिट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अभी हमें पता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, इसके कारण इसका भी यूनिट क्या हो जाता है वोल्ट हो जाता है। और फॉर्मूले के हिसाब से अपन जो वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल सर्किट में मूव करवाने के लिए, उसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अपन का 10th स्टैंडर्ड के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। अपन का देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, और आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए W/Q, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी वोल्ट या जूल अपॉन कूलम। ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।